हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, इस वीडियो में हम लोग आईसीटी स्किल से रिलेटेड जितने भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे या उससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका आईसीटी स्किल में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको आईसीटी इट मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, यानी अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर जानते हैं या थोड़ा बहुत भी ऑपरेट करना जानते हैं तो आपको इसमें जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर के अंदर से निकाल के बनाया गया है, जिसमें आपका कुछ शॉर्टकट की हो सकता है, जिसमें आपका कुछ एंटीवायरस के बारे में हो सकता है। यानी यूं कहें कि कंप्यूटर का बेसिक जो होता है उसके बारे में आपको एमसीक्यू के फॉर्म में, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको बताया गया है। ठीक है, यानी आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से जो एक्यूरेट आंसर होगा उस आंसर को यहाँ पे मार्क करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म यूजिंग ए माउस। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो माउस द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला आपका ऑप्शन हो गया टर्न ऑन, होवर, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको 3 ऑप्शन जो है माउस द्वारा होता है परफॉर्म। ये पहला ऑप्शन जो है माउस द्वारा परफॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला में क्या है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस अराउंड। अगर कोई भी माउस बटन को, ठीक है, अगर आप प्रेस करके इधर से उधर आप सिलेक्ट करते तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग करना। अब माउस को क्लिक करके जब आप मूव करते हैं तो उसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में ड्रैगिंग कहते हैं। यानी माउस को आपको खींचना, आगे करना, पीछे करना, लेफ्ट करना, राइट करना विद द हेल्प ऑफ ड्रैगिंग। ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, ड्रैग करना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू पेस्ट अ फाइल। अगर किसी फाइल को पेस्ट करना है तो उसके लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज करेंगे। इसमें आपका हो जाएगा सी पी भी और एक्स। आपका सी से कॉपी होता है, पी से प्रिंट होता है, भी में आपका पेस्ट हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट को, कोई भी आपका डेटा अगर कॉपी किया हुआ है तो उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन कौन सा होगा इसमें, डॉट जेपीजी तो नहीं होगा, डॉट डीओसी भी नहीं होगा, डॉट टीएक्सटी भी नहीं होगा, डॉट टीएक्सटी होगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है विच की डू यू यूज टू कॉपी समथिंग। अगर किसी चीज को कॉपी करना हो तो आप कौन से की का यूज करेंगे। तो आपका कंट्रोल एक्स तो नहीं होगा, कंट्रोल सी होगा। कंट्रोल सी से किसी भी कंटेंट को, किसी भी डेटा को हम लोग कॉपी करने का काम करते हैं। क्वेश्चन 6 व्हाट हैपेंस इफ यू लीव अ डिवाइस प्लग इन इवन आफ्टर इट इज चार्ज 100%। अगर कोई भी डिवाइस को 100% चार्ज हो गया, ठीक है, तो अगर उसको चार्ज में लगा हुआ छोड़ देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। अगर कोई डिवाइस जो है 100% चार्ज हो गया है और उसको अगर लगा हुआ छोड़ देंगे तो क्या होगा, इट कैन ब्रेक, इट कैन स्टॉप फंक्शनिंग, इट कैन ओवरहीट, डेटा कैन गेट करप्ट। तो इसमें आपका हो जाएगा 3rd नंबर आंसर, इट कैन ओवरहीट, वो आपको गर्म हो सकता है। 7 नंबर हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइसेज। आपका एंटीवायरस जो है डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट रखता है। तो इसमें आपका एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा, इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरहीटिंग, ये तो नहीं होगा। इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, ये भी आपका नहीं होगा। इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, ये आपका हो जाएगा। डेटा को करप्ट करने से आपको बचाता है कोई भी एंटीवायरस। ठीक है, लगभग आपको एंटीवायरस क्या करता है, डेटा को करप्ट होने से बचाएगा। और डी नंबर इट कैन बैकअप डेटा, ये आपको नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 विच ऑप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप अ डिवाइस कूल। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है डिवाइस को कूल रखने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। कीप द डिवाइस अनप्लग व्हेन इज नॉट इन यूज, यही आपका होगा। ठीक है, डू नॉट कवर अ लैपटॉप विथ अ ब्लैंकेट, मेक श्योर कंप्यूटर सीपीयू फैन इज
वर्किंग, अवॉइड लिविंग द डिवाइस इन द सन, या आपको इसमें ये होगा, ठीक है। कीप द डिवाइस अनप्लग व्हेन इन यूज, यानी अगर जब भी कोई डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो उसको आप अनप्लग करके यूज करें, जिससे क्या होगा, आपको हीटिंग का समस्या नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई भी डिवाइस को अगर प्लग करके यूज करते हैं तो हीटिंग का समस्या हो जाता है, जो होता है वो बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग कीबोर्ड, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन जो है कीबोर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। सबसे पहला है टर्न द कीबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शेक इट, ब्लो डस्ट एंड पार्टिकल्स विथ ए ब्लोअर, यूज सोपी वाटर विथ नॉन एब्रेसिव क्लॉथ, और ऑल ऑफ द अबव। इसका चारों ऑप्शन, इट मींस तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। इसका मतलब इसका जो हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 10 नंबर है व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आपको क्या इंश्योर होने का जरूरत पड़ता है। लॉक योर कंप्यूटर, गिव क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली ऑन सेफ वेबसाइट, यूज एंटीवायरस, डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये आपको फर्स्ट नहीं होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। जो भी आप क्रेडिट कार्ड या बैंक डिटेल यूज करते हैं तो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट पर यूज कीजिए, या एक ऐसा वेबसाइट पर यूज कीजिए जो आपको सेफ हो, ठीक है, जिसमें आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे आपका कोई डेटा का मिसयूज ना हो सके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप स्मॉल चिल्ड्रन इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशन, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो छोटे बच्चे को ट्रैप करने काम आता है। ट्रैप इट मींस हो गया फंसाना, ठीक है, इनएप्रोप्रिएट कंडीशन में बच्चे को फंसाता है। तो इसमें आपका हो गया ऑनलाइन प्रीडेटर, वर्म, ट्रोजन, एंटीवायरस। तो इसमें आपका होगा ऑनलाइन प्रीडेटर्स। ये आपको ऑनलाइन प्रीडेटर्स में क्या होता है कि बच्चे को नया नया लालच देके उस गेम के माध्यम से बच्चे को फंसाया जाता है, जिसमें बच्चे लालच में आके अपना बहुत कुछ वहां खो देते हैं, जिसके वजह से वो बाद में साइबर बुली का शिकार हो जाता है। अब देखिए व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होना चाहिए। ओनली लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, नेम ऑफ पर्सन, लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। इसमें आपको ये हो जाएगा, यानी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर सभी डालेंगे, और अपना नाम या कोई फैमिली या रिलेटिव का नाम डालने में अवॉइड कीजिए। आप नाम का यूज ना हो सके तो ज्यादा बेटर है। 13 है द बायोस ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म विच प्रोसेस फर्स्ट ऑन स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बायोस जो है कौन सा टास्क को परफॉर्म करता है। इसमें होगा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टअप, डेस्कटॉप, डिस्प्ले, सेल्फ टेस्ट और लॉगिन स्क्रीन। इसमें बायोस जो होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस जो है वो सेल्फ टेस्ट करता है कि कंप्यूटर में सारे डिवाइस फंक्शनिंग में है कि नहीं। जो भी डिवाइस आपका कंप्यूटर से लगा है क्या वो फंक्शनिंग में है कि नहीं है, कीबोर्ड फंक्शन में है कि नहीं, माउस फंक्शन में है कि नहीं, सही से अटैच है या नहीं है, वो सब आपको बायोस में क्या होगा, जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सेल्फ टेस्ट करेगा कि ऑल ऑफ द डिवाइसेज एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग वेल। उसके बाद है 14 विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। इसमें कौन सा कंप्यूटर वायरस आपको नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑनलाइन प्रीडेटर जो होता है वो आपको कंप्यूटर वायरस नहीं होता है। आपको वर्म भी कंप्यूटर वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी है, ये सब कंप्यूटर वायरस के अकॉर्डिंग आता है। अब देखिए विच की यूज टू मूव द कर्सर टू न्यू लाइन इन टेक्स्ट एडिटर। जब भी आप टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, तो कौन से बटन से हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ सकते हैं। इसका आंसर जो होता है वो इंटर होता है। इंटर की से क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में इंटर कर जाते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाते हैं। तो जब भी कोई भी नया लाइन को शुरू करना होता है तो जनरली हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद है टू लॉग आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर मीन टर्न ऑफ द स्क्रीन, सेव फाइल इन द यूजर सेशन एंड लॉक एक्सेस, अनइंस्टॉल प्रोग्राम।
अगर हम लोग कंप्यूटर में लॉग आउट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका मतलब हुआ क्या? अगर कंप्यूटर कोई लॉग आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो यूजर उस पर काम कर रहा है वो यूजर अपना सेशन को बंद करेगा, मतलब टास्क को बंद करेगा और आपका एक्सेस जो होगा वो लॉक करेगा। यानी जो उसका एक्सेस है, जो अकाउंट लॉगिन है, उसको अकाउंट को क्या करेगा? लॉक कर देगा। अब देखिए 17 है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डिजिटली। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल वे में स्टोर करता है? तो आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का काम आता है, चाहे डेटा हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन सा फंक्शन की होता है? तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर में F1, F2, F3 लिखा होता है, वो फंक्शन की होता है। तो जहां भी F1, F2 से लेकर आपको F12 तक लिखा रहेगा, सारे क्या होते हैं? फंक्शन की होता है। तो आपका F2 क्या हो गया? फंक्शन की हो गया। द सॉफ्टवेयर दैट मेक हार्डवेयर वर्क इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे आपका हार्डवेयर काम करना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिना सॉफ्टवेयर का आपको कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो काम नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाए तो अब कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं करेगा। इसीलिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करवाने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, यानी ओएस का यूज करते हैं। अब देखिए द सेफेस्ट वे टू गिव बैंक डिटेल ऑनलाइन थ्रू अ साइट विच इज HTTP and lock, HTTPS and lock, only HTTP, only www। देखिए आपको चारों में ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी HTTPS में क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो गया, यानी आपको सिक्योर साइट हो जाता है जिसमें आप कोई भी बैंक डिटेल या ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने का काम आप कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन में, ठीक है, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो ज्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। विच फाइल एक्सटेंशन यूज टू इमेज कॉमनली। इमेज के लिए हम लोग कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा .jpg। 22 में है विच फोल्डर इज इन ईमेल क्लाइंट कलेक्ट अनसॉलिसिटेड और एडवर्टाइजमेंट मेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा, कौन सा फोल्डर जो है हम लोग यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए? जो मान लीजिए अननेसेसरी किसी का मेल आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो कहाँ पे जाकर स्टोर होता है? आपको स्टोर होता है स्पैम में जाके। स्पैम में सारे एडवर्टीजमेंट वाले जो जितना मेल होगा ना वो आपको जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा। 23 है व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब क्या हो गया? स्टीलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर कॉपीज। जब कोई भी सॉफ्टवेयर का कॉपी होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर का हम लोग डुप्लीकेट बनाते हैं, डुप्लीकेसी करते हैं, वही आपको पायरेसी कहलाता है। यानी एक सॉफ्टवेयर का मल्टीपल कॉपी बना के अगर सेल किया जाता है विदाउट परमिशन तो आपको पायरेसी कहलाता है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 24 विच शॉर्टकट लेट्स यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट क्विकली। तो आपका हो जाएगा Ctrl+P। इससे क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है क्विकली प्रिंट हो सकता है या प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आ सकता है। बैकअप ऑफ डेटा मीन्स, अगर डेटा का बैकअप करने की बात कहा जाए, इसका मतलब क्या हो गया? सेविंग कॉपी ऑन अनदर डिवाइस, यानी आपका जो ये डेटा होगा उसको कॉपी करेंगे, इट मीन सेव करेंगे दूसरे डिवाइस में। इसका मतलब क्या हो गया? वो बैकअप लेना हो गया। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और उसमें डेटा को बैकअप में लेना है तो आप डेटा को क्या करते हैं? पेन ड्राइव में या फिर आपका अलग कोई हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, जिससे आपका डेटा क्या होता है? सेव हो जाता है। उसके बाद है द मेन एक्सटर्नल कॉज ऑफ कंप्यूटर डैमेज इन स्कूल्स एंड ऑफिस इज रेगुलर क्लीनिंग, डस्ट एंड फिजिकल एक्सीडेंट। ये आपका हो जाएगा डस्ट। स्कूल में डस्ट के वजह से या फिजिकल एक्सीडेंट मतलब क्या हो गया? कोई बच्चा किसी डिवाइस को गिरा दिया, कोई बच्चा पटक दिया, तो उस कंडीशन में आपका कंप्यूटर का जो डिवाइस होता है वो आपको डैमेज हो जाता है।
ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको डस्ट और फिजिकल एक्सीडेंट जो होगा वो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, विच इज नॉट अ नेविगेशन की ऑन द कीबोर्ड। नेविगेशन मतलब क्या होता है, आप किसी भी कर्सर को जब लेफ्ट राइट अप डाउन अगर मूव करना होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन, नेविगेट करना। तो नेविगेशन किससे होगा, आपको एरो की से होता है, ठीक है। एरो की से नेविगेशन होता है, होम से आपका नहीं होगा। आपका इंड भी आपको नेविगेशन में काम आएगा लगभग, ठीक है। ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट जो है आपको नेविगेशन में काम नहीं आता है। आपको होम, इंड, एरो जो है तीनों बटन नेविगेशन में काम आ सकता है, बट आपका होम जो है मतलब इंसर्ट जो है वो आपको नेविगेशन में काम नहीं आएगा। क्वेश्चन 28 है, व्हाट डज कंट्रोल जेड डू इन मोस्ट ऑफ टेक्स्ट एडिटर। अधिकतर टेक्स्ट एडिटर में कंट्रोल जेड क्या करता है, तो कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू, यानी जो भी डेटा आपको डिलीट हो गया उसको हम वापस ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जेड। उसके बाद है, विच मेंटेनेंस स्टेप इज डन वीकली फॉर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के लिए कौन सा मेंटेनेंस स्टेप हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कौन सा मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। बैकअप डेटा, क्लीन कीबोर्ड, रन डिस्क क्लीनर, अपग्रेड ओएस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन इसमें आपको बी नंबर होगा, क्लीन कीबोर्ड। 30 है, विच ऑप्शन हेल्प प्रिवेंट ओवरहीटिंग इन लैपटॉप। अगर लैपटॉप आपका ओवरहीटिंग हो रहा है तो इसके लिए हम लोग कौन से ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे जिससे आपका ओवरहीटिंग से बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे कवर विथ ब्लैंकेट, ये तो होगा ही नहीं। आपका ये हो जाएगा यूज अ कूलिंग फैन। आप लैपटॉप में कूलिंग फैन का यूज करेंगे तो आपका ओवरहीटिंग से बच जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा द कंट्रोल ए शॉर्टकट की इज 4। तो कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है, यानी आप डेटा को, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ अपडेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है। मॉनिटर डेटा ट्रैफिक, रिमूव न्यू वायरस, स्पीड अप इंटरनेट, चेंज स्क्रीन सेटिंग। तो आपका हो जाएगा रिमूव न्यू वायरस। क्या होता है ना कि जब आप एंटीवायरस को अपडेट करते हैं तो मार्केट में जो भी नया नया वायरस आएगा उसको रिमूव करते रहेगा, क्योंकि आपका एंटीवायरस भी अपडेट होता है तो अपडेटेड वायरस आपका खत्म होता चला जाएगा। अपडेटेड वायरस जो आपको लैपटॉप में या डेस्कटॉप में नहीं रहेगा। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड आइडियली नेवर इंक्लूड। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या नहीं होना चाहिए, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में नेम ऑफ पर्सन, ये आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेम ऑफ पर्सन को गेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। उसके बाद है, द फंक्शन ऑफ यूएसबी पोर्ट इज टू। यूएसबी पोर्ट का फंक्शन क्या होता है, तो डिवाइस को कनेक्ट करना। तो इसमें क्या आ जाएगा, कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेज, ये इसका आंसर हो जाएगा। शो स्क्रीन नहीं होगा, प्रिंट डॉक्यूमेंट नहीं होगा, स्टोर पासवर्ड नहीं होगा, यानी कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ यूएसबी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 35 है, द फर्स्ट एक्शन आफ्टर स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर इज। जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहला एक्शन क्या होता है, तो बायोस सेल्फ टेस्ट होता है। यानी मैंने पहले ही बताया है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कंप्यूटर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करेगा कि उसका डिवाइस जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको बायोस सेल्फ टेस्ट हो जाएगा पहला, ये चीज आपको 3 ऑप्शन जो है वो आपको नहीं होगा। ट्रोजन हॉर्स वायरस बिहेव लाइक हार्मलेस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर अपार्ट, एंटीवायरस और गेमिंग ऐप। तो इसमें होगा हार्मलेस सॉफ्टवेयर। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो हार्मलेस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या हो गया, जैसे आपको ट्रोजन हॉर्स आ जाएगा ना तो आपको ऐसा बिहेव करेगा जैसे कोई कंप्यूटर में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होता है कि कंप्यूटर को आपको स्लो कर देगा या कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन बिहेव कैसे करेगा जैसा कि कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। 37, व्हाट डज द F1 फंक्शन की डू इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप F1 प्रेस करते हैं जनरली हर प्रोग्राम में
तो उस कंडीशन में F1 क्या हेल्प करता है, क्या फायदा होता है F1 प्रेस करने से? तो ओपन हेल्प, सेव फाइल, स्टार्ट कंप्यूटर, शट डाउन। तो इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा वो ओपन हेल्प होगा, यानी F1 जब प्रेस करेंगे तो जनरली आपको हेल्प का ऑप्शन जो होता है वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है। 38 में है विच सॉफ्टवेयर फीचर्स अलाउ हार्ड डिस्क इंक्रिप्शन इन विंडो। कौन सा सॉफ्टवेयर फीचर्स जो होता है हार्ड डिस्क को इंक्रिप्शन मोड में डाल सकता है, यानी हार्ड डिस्क को इंक्रिप्ट कर सकता है? तो इसमें आपको विंडोज डिफेंडर नहीं होगा, बीट लॉकर होता है। बीट लॉकर से क्या कर सकते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क को इंक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी हार्ड डिस्क को सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए, स्पैम मेल आर बेस्ट डील विथ बाय रिस्पॉन्डिंग टू देम, इग्नोरिंग एंड डिलीटिंग, प्रिंटिंग देम, फॉरवर्डिंग टू फ्रेंड। इसमें आपका होगा इग्नोरिंग एंड डिलीटिंग हो जाएगा, ठीक है। आपको जनरली जो है स्पैम मेल जो होता है वो आपको जनरली इसको इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करने से क्या होता है कि आपको वो अधिकतर जो स्पैम मेल होता है वो आपको एडवर्टाइजमेंट होता है जो ऑलरेडी आपका एक स्पैम फोल्डर में स्टोर हो जाता है। इसमें है विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर रेडो। तो आपका होगा Ctrl+Y। Ctrl+Y से क्या था, रेडो होता है, और Ctrl+Z से अंडू होता है। 41 द फिजिकल थेफ्ट ऑफ लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस अटैक, फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच, स्पैम, सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो आपका हो जाएगा इसमें फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच, यानी जो भी अगर मान लीजिए लैपटॉप या डेस्कटॉप चोरी होता है तो उस कंडीशन में उसको फिजिकल सिक्योरिटी ब्रीच हम लोग कह सकते हैं या कहते हैं। 42 encrypting data especially used by student, hospitals and bank, musicians और gamers। तो इसमें आपको हो जाएगा बी नंबर, हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स। हॉस्पिटल्स और बैंक्स जो है वो डेटा को इनक्रिप्ट करता है, सिक्योर करता है, क्योंकि उसका डेटा कोई दूसरा यूज ना कर सके, दूसरा कोई इसको एक्सेस ना कर सके। विच इज अ शॉर्टकट की फॉर कट। कट का शॉर्टकट की क्या होता है आपको, Ctrl+X होता है। उसके बाद है among the following which is not a computer hardware। इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। उसके बाद विच इज नॉट अ सेफ पासवर्ड प्रैक्टिस। इसमें से सेफ पासवर्ड प्रैक्टिस कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा ऑप्शन जो होगा वो पासवर्ड के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। easy to guess word, use upper lower case number symbols, change password regularly, do not share password। इसमें आपका हो जाएगा easy to use to guess word, यानी आपका जो easy word होगा हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे, क्योंकि easy word से गेस करने का चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। Which action should be avoided during device charging। अगर डिवाइस को चार्ज में लगाते हैं या चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन को अवॉइड करेंगे? अवॉइड करने में क्या होगा, प्लग आउट आफ्टर फुल चार्ज, कीप डिवाइस प्लग आफ्टर 100%, ठीक है, चेक प्लग डायरेक्शन, यूज करेक्ट चार्जर। इसमें आपको ये हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपको डिवाइस चार्जिंग में है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा चीज हमें अवॉइड करना है, तो इसमें आपको यही होगा। अगर आपका जो है 100% चार्ज हो गया है तो आपको अनप्लग कर देना है, जबकि यहाँ पे प्लग करने के लिए लिखा हुआ है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। जब कोई भी डिवाइस आपका फुल्ली चार्ज होता है तो हम लोग लगा के थोड़ी ना रखते हैं, उसको हटा देते हैं चार्ज से, तो आपको ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है। 47 कंप्यूटर फाइल्स यूजुअली हैव नो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन सेपरेटेड बाय अ पीरियड, ओनली नंबर्स, ओनली लेटर्स। देखिए इसमें आपका होगा एक्सटेंशन, क्योंकि जो भी फाइल होता है कंप्यूटर में .doc हो गया, .txt हो गया, .ppt हो गया, .xls हो गया, जितना भी होता है सभी का एक्सटेंशन जो होता है जरूर दिया रहेगा, क्योंकि एक्सटेंशन से फाइल का टाइप्स का पता चलता है कि फाइल का वैरायटी क्या है, टाइप्स क्या है। 48 में है विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफर वायरस क्लीनिंग प्रोटेक्शन। इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है जो वायरस क्लीनिंग प्रोटेक्शन में काम करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा एंटीवायरस।
द मेन फंक्शन ऑफ माउस पॉइंटर इज डिस्प्ले टेक्स्ट, मूव, सिलेक्ट या ओपन आइटम्स, ये आपका हो जाएगा, इसका मेन फंक्शन हो गया। टू सेव अ फाइल इन नोटपैड आफ्टर टाइपिंग यू शुड, अगर आपको नोटपैड का फाइल सेव करना है तो टाइपिंग के बाद क्या करते हैं, हम लोग फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, जो नाम होगा उस पर नाम लिखेंगे, जहां नाम लिखने का जगह होगा उसका सेव दबाएंगे, आपका फाइल जो है वो सेव हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि जितना भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था वो टोटली आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का किसी न किसी फील्ड से, किसी न किसी पार्ट से, किसी न किसी डिवाइस से कनेक्टेड होता है, कि डिवाइस से आपको रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि आपको ये बताता है कि हर तरह के फील्ड में, हर तरह के डिवाइस जो हम यूज करते हैं, चाहे मोबाइल हो या कोई भी अप्लायंस हो, हर जगह आपको आईसीटी का एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं तो उस कंडीशन में आप आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन, आप उसको आसानी से बना सकते हैं।